एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें हम करेंगे 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इससे पहले जो लेक्चर था उस लेक्चर में हमने ऑलरेडी जो है 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं हमारे सॉल्यूशन चैप्टर के ही। तो अगर आप ऐसे ही कंटिन्यूटी में वीडियोस देखते रहेंगे तो पेपर आने तक बहुत सारे आपके क्वेश्चंस आप पढ़ चुके होंगे। तो कंटिन्यूटी में आप चैप्टर वाइज में वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ, जैसा कि आपका एग्जाम आने वाला है। 28 फेब को आपका एग्जाम है बोर्ड का, तो वीडियोस आती रहेंगी अब। तो यहाँ डिस्कस करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमारा कि अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। हमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कितना गिवन है, 10 ग्राम हमको गिवन है। और इन्होंने बोला कि 200 ग्राम वाटर है, मतलब एक हमें सोल्यूट दिया है, एक हमें सॉल्वेंट दिया है। क्योंकि सॉल्यूशन जब हम बनाते हैं तो सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है। सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है, एक होता है सोल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। तो हम सोल्यूट को लिखेंगे बी और सॉल्वेंट को लिखेंगे ए। ये चीज जब चैप्टर आपको समझाया था वहां हमने डिस्कस किया था कि हम ए और बी से डिनोट करेंगे। ए क्या है, ए होता है हमारा सॉल्वेंट और बी होगा हमारा सोल्यूट। तो यहाँ पर हमने क्या बोला, सबसे पहले गिवन क्या है हमको, वेट ऑफ सोल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ हम लिख लेंगे, हमें डब्ल्यू बी गिवन है कितना, 10 ग्राम, और डब्ल्यू ए गिवन है हमें 200 ग्राम। डब्ल्यू ए वाटर है, ठीक है। अब बोला इट हैज वेपर प्रेशर ऑफ 31.84 mmHg एट 308 केल्विन। अब वेपर प्रेशर टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, तो यहाँ पर हमें क्या बोल दिया, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, मतलब पी दे दिया आपको। पी क्या है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। पी दे दिया आपको 31.84 mmHg, ये गिवन है आपको। देन आपको कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मतलब हमें कैलकुलेट करना है मोलर मास सोल्यूट का। तो कैलकुलेट क्या करना है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट को लिखेंगे हम एमबी से। ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। और वहीं हमको दे दिया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर मतलब पी नॉट हमको क्या दे दिया, 32 mmHg। अब एक चीज देखो, यहीं से हमको एक चीज क्या नजर आई कि जैसे ही हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला सोल्यूशन इसमें सोल्यूशन में, तो हुआ क्या, जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो वेपर जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। प्योर वाटर का 32 है, इसमें डिक्रीज हो गया। ये तो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है आपका। तो यहाँ पर अब सबसे पहले हमको अगर मोलर मास कैलकुलेट करना है सोल्यूट का, तो इसके लिए राउट लॉ का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो राउट लॉ के अकॉर्डिंग पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू कितना होता है हमारा, गिवन वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब इसके अपॉन में होता है हमारा, फिर हम इसको ऊपर नीचे करते हैं तो ये होता है गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये हमारा क्वेश्चन फॉर्मूला है। अब यहाँ पर हमें वैल्यूज पुट करनी है। तो अब सबसे पहले देखो, पी नॉट हमको गिवन है, तो पी नॉट हमारा हो गया 32 माइनस पी हो गया हमारा 31.84 अपॉन पी नॉट हो गया 32। इसके अलावा डब्ल्यू भी गिवन है हमको 10 ग्राम इंटू एम ए क्या है, मोलर मास ऑफ वाटर, सॉल्वेंट का मोलर मास। अब ये कैलकुलेट कर लेंगे हम यहाँ पर। H2O, H2O में दो वाटर का, H2 का हो गया और 16 ऑक्सीजन का मास हो गया, तो हो गया 18 ग्राम। वाटर का मोलर मास तो आपको याद ही होना चाहिए, तो ये हो गया 18 और एमबी तो हमें कैलकुलेट करना है, इनटू डब्ल्यू ए कितना गिवन है हमको, 200 ग्राम। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा एमबी हो गया, एमबी इज इक्वल टू 10 इंटू 18, ये चले जाएगा 32 यहाँ पर। अब यहाँ है 200 इंटू, अब जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे ये आएगा 0.16, 0.16। अब दो जीरो से यहाँ से हम डेसिमल हटाएंगे, दो जीरो आ जाएंगे ऊपर, दो जीरो कट गया, और इससे ये काटेंगे हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 18, ये हो गया 16, 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया। अब ये आ गया एम बी इज इक्वल टू 18 10 जा 180, 180 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पर मोलर मास ऑफ सोल्यूट आ गया
हमें मोलर मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करना था, तो यही आ गया मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर राउट लॉ लगेगा, तो राउट लॉ ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। मोस्टली क्वेश्चन हमारे इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोल रहा है कि फॉर अ, यहाँ पर क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, फॉर अ 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। मतलब हमको यूरिया का सॉल्यूशन दे दिया, 5% यूरिया का सॉल्यूशन हमको गिवन है, और मोलर मास यूरिया का दिया है 60 ग्राम पर मोल। हमें कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर 300 केल्विन। हमको ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करना है, और आर की वैल्यू, आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमको गिवन है। सबसे पहले हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पर आपको कैलकुलेट क्या करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए फॉर्मूला होता है हमारा पाई इज इक्वल टू सी आर टी। ये फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल टू सी आर टी। वहीं पर अगर सी के लिए हम रखेंगे, जैसे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, तो यहाँ पर सी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, कंसंट्रेशन ही है ये। तो कंसंट्रेशन या मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसी की जगह इसी को पुट करेंगे, कंसंट्रेशन और मोलारिटी सेम है, तो यहाँ पर पाई इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम आर टी। नंबर ऑफ मोल्स को ऑल इवेपोरेट करेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। यहाँ पर ये पुट कर देंगे, पाई इज इक्वल टू, यहाँ पर गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम है यहाँ पर आर टी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, 5% सॉल्यूशन बोला यूरिया का। 5% सॉल्यूशन बोलने का क्या मतलब है, ये चीज जब हम कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ते हैं ना, वहां पर सिखाई जाती है। 5% बोलने का मतलब है 5 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो ये बोलना जाता है 5% सॉल्यूशन का मतलब है 5 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। लीटर में है अगर, नहीं तो अगर ग्राम में है तो 100 ग्राम सॉल्यूशन। इस तरीके से हमने लिखना है। तो यहाँ पर वेट हमको दे दिया यूरिया का कि 5% से हमें समझ आना है, यूरिया का वेट गिवन है हमको 5 ग्राम। तो यहाँ पर हम डब्ल्यू डब्ल्यू भी लिख सकते हो, एमबी भी लिख सकते हो। ये सोल्यूट के लिए गिवन होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ पर डब्ल्यू भी कितना है, हो गया हमारा 5 ग्राम। कौन, मोलर मास हमको गिवन ही है 60 ग्राम पर मोल। यूनिट्स भी लिख सकते हो आप। साथ ही में अब वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी गिवन है हमको, 100। 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.1 लीटर। अब इंटू आर की वैल्यू हमको गिवन ही है 0.0821। ठीक है, इंटू टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। और आपको ध्यान रखना है, अगर ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में गिवन है तो उसे केल्विन में करना, चेंज करना इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन डिग्री सेल्सियस में रख के आंसर नहीं निकालना है। टेम्परेचर मस्ट बी ऑलवेज केप्ट इन केल्विन ओनली। तो पाई की वैल्यू यहाँ पर जब हम इसका सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर ओवरऑल जो वैल्यू निकल के आएगी हमारी 20.5 एटीएम निकल के आएगी। मैंने तो सॉल्व किया हुआ है, तो मैंने डायरेक्टली आंसर लिख दिया। तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको सॉल्व करना है, आपको डायरेक्टली आंसर नहीं लिखना है। कभी कभी क्वेश्चन में सेम वैल्यू के साथ क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब कभी बच्चों को कंफ्यूजन होगा 0.1 कैसे लिया, तो यहाँ से 5% से समझ में आ गया कि 5 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है किसमें, 100 ml सॉल्यूशन में। अब यहाँ पर क्योंकि वॉल्यूम हमें लीटर में रखनी होती है, तो लीटर में इसको चेंज कर देंगे, तो ये 0.1 लीटर हो जाएगा। तो अगर चेंज करेंगे एमएल को लीटर में ना, तो इस तरीके से हमें रखना है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोल रहा है कि अब 3% सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पर भी 3% सॉल्यूशन है, तो वही कॉन्सेप्ट लगाना है आपको। कंसंट्रेशन टर्म्स जो हमें सिखाई जाती है चैप्टर के स्टार्टिंग में, ये आपको क्लास 11 का भी पार्ट है, मोल कॉन्सेप्ट का, वहां पर भी सिखाया जाता है। हमको क्या बोला, 3% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का सॉल्यूशन है 3%, मोलर मास गिवन है 180 ग्राम पर मोल, इज आइसोटोनिक विद 2.5% सॉल्यूशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब आइसोटोनिक का क्या मतलब है, यहाँ पर भी वर्ड आया आइसोटोनिक, दैट मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज सेम। मतलब फर्स्ट सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सेकंड सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होगा, इसी को बोलते हैं हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो अब पहले पहला सॉल्यूशन दे दिया 3% ग्लूकोज का, अब दूसरा 2.45% अननोन सॉल्यूशन है, ये नोन नहीं है। कैलकुलेट द मोलर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अननोन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब जो भी अननोन ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसका मॉलिक्यूलर वेट हमको कैलकुलेट करना है, और ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आ रखा है 2024। तो सबसे पहले हमें दो सॉल्यूशन गिवन है। फर्स्ट सॉल्यूशन किसका गिवन है हमको, 3% सॉल्यूशन ऑफ
ग्लूकोज। अब 3% सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज से हम क्या समझ रहे हैं कि 3 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है 100 ml ऑफ, का मतलब 3 ग्राम ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन कितना है, 100 ml है, और 3 ग्राम हमारा क्या है, ग्लूकोज है प्रेजेंट। अब दूसरा सोल्यूशन इन्होंने बोला, सेकेंड सोल्यूशन इज 2.5% अननोन, मतलब 2.5 ग्राम आपको क्या दे दिया, ऑर्गेनिक सब्सटेंस दे दिया, किसमें, 100 ml सोल्यूशन में। अब कंडीशन क्या दी है, दोनों ही सोल्यूशन कैसे हैं, आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक सोल्यूशन दे दिया आपको। आइसोटोनिक कहने का क्या मतलब है, पहले वाले का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो दूसरे वाले ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल है, तो इस वाले को मैं फर्स्ट सॉल्यूशन मान रही हूँ, इसको मैं सेकंड सॉल्यूशन मान रही हूँ। तो यही आपको इसी तरीके से टैकल करना है क्वेश्चन को, चाहे आप यहाँ ग्लूकोज भी लिख सकते हो, ये ग्लूकोज को माना फर्स्ट सॉल्यूशन, और ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस को माना अननोन वाले, ठीक है। तो यहाँ पर पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, तो यहीं पर डायरेक्ट हमने जैसे यहाँ पर इस फॉर्मूले में ये पाई का फॉर्मूला रखा था, तो वहीं पर हम पुट कर देंगे। तो हमने पाई का फॉर्मूला क्या रखा था, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, इधर भी इसके लिए भी सी आर टी। अब इसको और ज्यादा अगर एलेबोरेट करती हूँ मैं, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, वॉल्यूम आ जाएगी लीटर में, ऊपर आर टी। सेम यहाँ पर डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, वॉल्यूम आ जाएगी लीटर में, आर टी। दोनों इक्वल रखेंगे क्योंकि आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। अब यहाँ पर हमें सीधा सीधा क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। अब वैल्यूज में देखो आर भी सेम होगा, यहाँ पर आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, टी भी टेम्परेचर क्योंकि सेम टेम्परेचर पे ले रहे हैं तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, वॉल्यूम भी सेम है तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगी। अब बचा क्या है यहाँ पर, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ये ग्लूकोज का है, ठीक है। अब यहाँ पर डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ये है में या ग्लूकोज, ये भी ग्लूकोज, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। अब हमें देखना है क्या क्या चीजें गिवन है। गिवन वेट दिया है ग्लूकोज का 3 ग्राम, तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। तो गिवन वेट हमको कितना दिया है, 3 ग्राम, अपॉन मोलिकुलर मास दिया है 180, ग्लूकोज का 180 ग्राम पर मोल, इक्वल टू गिवन वेट कितना है और अननोन का 2.5, अपॉन मोलर मास हमें निकालना है तो इसको एम बी ऑफ सेकेंड लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एम बी ऑफ सेकेंड कितना हो जाएगा, 2.5 इंटू 180 अपॉन 3, 3 से कट सकता है, 3 6 18, ये 0 आ गया। एम बी ऑफ सेकेंड सब्सटेंस कितना आया, 2.5 इंटू 60। अब इसको अगर यहाँ पर 2.5 इंटू 60, पॉइंट हटेगा 0, 0 से 0 कट गया, 25 इंटू 6, तो 25 इंटू 6 होता है हमारा 150 ग्राम पर मोल, यूनिट हो जाएगी, मोलर मास निकालना है क्योंकि। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ऑस्मोटिक प्रेशर ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें करने हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, 2 नहीं है ये, क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 क्वेश्चन अभी तक हम कर चुके हैं, 5 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं हमें, ये क्वेश्चन 2020 में आ रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। विशा टू 2 एक्वस सॉल्यूशन, विशा ने क्या करा, 2 एक्वस सॉल्यूशन लिए, वन कंटेनिंग, ये वन है, वन कंटेनिंग 7.5 ग्राम यूरिया, एक सॉल्यूशन में 7.5 ग्राम यूरिया है, मोलर मास गिवन है यूरिया का। एंड दूसरे सॉल्यूशन में क्या है, एक सब्सटेंस है जेड, और उस सब्सटेंस का मास कितना दे दिया, 42.75, वही 100 ग्राम ऑफ वाटर में है दोनों ही। इट वॉज ऑब्जर्व दैट बोथ द सॉल्यूशन फ्रोज एट द सेम टेम्परेचर। अब फ्रोजन की बात हो रही है, मतलब उनको फ्रोज करना है दोनों ही सॉल्यूशन को, मतलब किसकी बात हो रही है, फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो रही है। तो डेल्टा टी एफ वाला फॉर्मूला लगेगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर लगने वाली है, ठीक है। तो हमें पता है सबसे पहले हमको क्या क्या चीजें गिवन है, डेल्टा टी एफ यूरिया इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट यूरिया का किसके बराबर है, जेड के बराबर है। नॉन सब्सटेंस क्या दे दिया, जेड दे दिया, तो दोनों का ही फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, इक्वल है। फर्स्ट चीज तो हमें ये बोल दी है क्वेश्चन में। अब दूसरी चीज हमें क्या, टू सोल्यूशन, वन कंटेनिंग इतना यूरिया, दूसरा कंटेनिंग इतना सब्सटेंस इन 100 ग्राम वाटर रिस्पेक्टिवली, दोनों ही सोल्यूशन कितने 100 ग्राम में बने हैं वाटर के। अब फ्रोजन कैलकुलेट मोलर मास ऑफ जेड का मोलर मास, तो हमको डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला रखना है। तो डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या होता है हमारा,
फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। ये हमारा फॉर्मूला था, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर और आपका आरएलवीपी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं। तो देखो, फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन हमने पहले किया था। ये वाला जो क्वेश्चन था हमारा फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, आरएलवीपी बोलते हैं इसे। दूसरा हमने ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, अब आ गया ये वाला क्वेश्चन जिसमें हमें करना है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला ये है। अब यहाँ पर हमें क्या बोला है, दोनों का डेल्टा टी एफ इक्वल है, तो ये फॉर्मूले को हमें पुट कर देना। अब कहाँ पर, यहाँ पर। इसको मैंने कर दिया इधर शिफ्ट। अब हमें यहाँ पर इक्वल में फॉर्मूले रखने हैं। अब यहाँ पर इस वाले के लिए मैं रखती हूँ के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू। ये यूरिया के लिए है और इधर हम जेड के लिए रखेंगे के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अब हमें वैल्यूज पुट करनी है, तो यहाँ पर आपको देखना है डब्ल्यू बी कितना गिवन है हमको। डब्ल्यू बी यूरिया के लिए मतलब गिवन वेट 7.5 गिवन है, तो यहाँ पर रख देते हैं के एफ इंटू 7.5 इंटू 1000 अपॉन एम बी कितना गिवन है, मोलर मास 60। तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं हम, अगर हमें नहीं गिवन है ना मोलर मास, तो मोलर मास को हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है वो गिवन होगा, अपने अकॉर्डिंग रखना हमें 60। अब इंटू डब्ल्यू ए क्या है, मास ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर दे रखा है 100 ग्राम। तो इसके अलावा यहाँ के एफ डब्ल्यू पे कितना गिवन है इधर 42.75 इंटू 1000 अपॉन हो गया एम बी। एम बी कितना गिवन है, एम बी तो हमें कैलकुलेट करना है, मोलर मास ऑफ जेड। एम बी इसका है ये जेड का, इंटू डब्ल्यू ए वाटर है तो 100 ग्राम हमको गिवन है। अब हमको एम बी कैलकुलेट करना है, तो वैल्यूज को हम शिफ्ट कर देते हैं। एम बी ऑफ जेड इज इक्वल टू, ये तो यही रहेगा के एफ इंटू 42.75 इंटू 1000। अब ये वैल्यू भी इधर चली जाएगी, रहेगा 60 इंटू 100 अपॉन में ये वैल्यूज इधर आएंगी, तो 100 तो यहाँ ऑलरेडी है, इंटू हो जाएगा 1000 इंटू 7.5 इंटू के एफ। अब देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू सबसे पहले कट हो रही है। तो के एफ से के एफ कट हो जाएगा, 100 से 100 कट हो जाएगा, 1000 से 1000 कट हो जाएगा। अब इनको देखते हैं, ये डेसिमल हटा इंटू 10 आया, ये डेसिमल हटा इंटू 100 आया, जीरो से जीरो कट गया, जीरो से इस जीरो से इस जीरो से ये जीरो कट गया। अब बचा क्या नीचे, ये बचा ऊपर 42.4275 इंटू 6 अपॉन 75। अब ये हमारा बचा, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 से काट के देखते हैं, 5 वन जा 5, इधर 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, यहाँ बचेगा 2, 5 5 जा 25 बचेगा 2, 5 5 जा 25, 855 हो गया ये। 855 15 के टेबल में आता है, 15 वन जा 15, 15 57 जा 855, तो ये बचा हमारा 57 इंटू 6। 57 इंटू 6 अगर हम करते हैं तो 6 7 जा 42, कैरी गया, 6 5 जा 30, 30 और 4 34। तो ये हमारा निकला ग्राम पर मोल। हमने ये निकाला एमबी, एमबी ऑफ जेड इज इक्वल टू 342 ग्राम पर मोल। तो ये हमारा आ गया आंसर। क्वेश्चन देखो इजी होते हैं, बट हमको क्या होता है क्वेश्चन की ना लैंग्वेज समझ नहीं आती। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज जब समझ नहीं आती तो हम क्वेश्चन को डील कैसे करते हैं वो भी नहीं आता। इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ये। अगर इनकेस आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो फॉर्मूला भी जरूर लिखना, क्योंकि एक स्टेप वाइज मार्किंग होती है। 1 मार्क्स होगा आपका फॉर्मूले का, फिर 1 मार्क्स होगा सोल्यूशन का, और लास्ट में यूनिट के साथ जो आंसर होता है उसका भी 1 नंबर होता है। तो इसको बहुत ध्यान से करना है आपने। इसमें अगर कोई भी डाउट होता है इन क्वेश्चंस में तो आप मुझे
कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो एक जगह हो गया, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगी। बाकी यार साथ साथ अगर सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से होगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमको क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है, कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। अब उस सॉल्यूशन में क्या है, 60 ग्राम ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मोलर मास गिवन है और 250 ग्राम वाटर में डिजोल्व हुआ है। देन केएफ दे दिया वाटर का 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स। सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पर हमें देखना है फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। अब मोलैलिटी को या तो आप अलग से सॉल्व करके फॉर्मूले में पुट कर दो, या फिर इसी फॉर्मूले के साथ मोलैलिटी का फॉर्मूला रखो और डेल्टा टी एफ कैलकुलेट कर दो। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट का, के एफ इंटू मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स को ऑल इलेबोरेट करेंगे, सॉल्यूट का गिवन है तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, तो इस तरीके से हम यहाँ लिखते हैं। तो गिवन मास ऑफ सोल्यूट डब्ल्यू बी अपॉन इधर हो जाएगा एम बी मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और नीचे हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट है ही, तो ये डब्ल्यू ए हो जाएगा इंटू 1000। हमारा हो गया फॉर्मूला। अगर आपको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की वीडियोस चाहिए तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बोल सकते हैं, मैं अपलोड कर दूंगी। वीडियोस बनी हुई हैं, मैंने पहले चैनल पर अपलोड की थी, तो मैं इस चैनल पर भी अपलोड कर दूंगी। बच्चों को ऑलरेडी समझाया हुआ है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर मैं इस वाले पार्ट को कैलकुलेट करूँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा, देखो क्या, डेल्टा टी एफ। अब हमें ना यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। ये जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है। अगर हमें पूरा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए तो फ्रीजिंग पॉइंट अलग होता है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखो सबसे पहले डेल्टा टी एफ कैलकुलेट करती हूँ मैं। तो डेल्टा टी एफ हो जाएगा के एफ की वैल्यू गिवन है मुझे 1.86 इंटू, जब मैं इसको रखूंगी डब्ल्यू भी मुझे गिवन है 60 अपॉन एम भी होता है इसका 180 इंटू डब्ल्यू ए मुझे गिवन है 250 ग्राम इंटू 1000। जीरो से जीरो कट गया, जीरो से ये, इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे इतना वैल्यू के पार्ट को, ये यूनिट ये वैल्यू आएगी 1.33 मोलर। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट पुट कर रही हूँ, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 1.86 इंटू 1.33 मोलर। मैंने तो सॉल्व किया है इसलिए मैं डायरेक्टली पुट कर रही हूँ, आप लोग को सॉल्व करना है ये पार्ट। तो यहाँ पर ये वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगा, तो कर लेती हूँ 1.86 इंटू 1.33, तो ये आपका आएगा 2.47 केल्विन। टेम्परेचर है तो टेम्परेचर केल्विन में ही होगा। अब यहाँ पर ये जो हमने निकाला है ये डेल्टा टी एफ निकला। अब डेल्टा टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर कितना होता है हमारा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, ये होता है हमारा 273.15 केल्विन। ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर होता है। अगर मैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालूं तो ये कितना हो जाएगा हमारा 273.15 माइनस डेल्टा टी एफ। क्योंकि जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं ना, ग्राफ पढ़ते हैं, वहां से हम निकालते हैं कि डेल्टा टी एफ जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो किसके बराबर है। ये हमने तो ये हो गया डेल्टा टी एफ नॉट माइनस डेल्टा टी एफ। इस तरीके से हम सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालते हैं। क्या होता है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डेल्टा टी एफ नॉट माइनस डेल्टा टी एफ। इससे हम निकाल सकते हैं सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। इसको माइनस करेंगे 273.15 माइनस ये जो हमारा आया 2.47 केल्विन, जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 270.68 केल्विन। तो ये आ गया हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। कई बच्चे ना इसमें छोड़ देते हैं तो इसमें ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। इसके आगे हमें फ्रीजिंग पॉइंट निकालने के लिए माइनस भी करना होता है टीएफ नॉट से। तो 2020 में क्वेश्चन आ रखा है, तो इसके आगे भी हम नेक्स्ट लेक्चर कल लेकर आऊंगी जिसमें हम 5 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर के, जिसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट रहती है तो वो वाला क्वेश्चन भी मैं इंक्लूड कर दूंगी। और भी कई क्वेश्चन है जिसमें आइडल सोल्यूशन नॉन आइडल सोल्यूशन के एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, वहां पर पेपर प्रेशर पॉजिटिव पॉजिटिव जाता है कि निगेटिव जाता है तो वो देखना होता है हमको। तो वो वैसे क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना,
चैनल पर बने रहना और नई अपडेट्स आने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू एवरीवन।